साथियों, कुछ कड़वा बात भी बोलूंगा, झूठ भर नहीं बोलूंगा, और अच्छी बात आदमी को बुरा लगता है, लेकिन 2 महीने बाद आप याद करोगे कि हाँ विजय झा ने ठीक होगा था। सबसे पहले जो आप लोग चिंतित हो, इतना पद स्वीकृत है, इतने लोग ज्यादा है, उसका होगा कि नहीं होगा। इस हाल में आज कौन गारंटी ले सकता है कि 8 महीना चुनाव आती है, भूपेश बघेल सरकार नियमितीकरण कर देगा? कोई गारंटी लेकर कर हाथ में 45,000 लोगों को नियमितीकरण का एक जिम्मेदार समाचार पत्र में छपा दिया गया। लोग पागल हो गए कि नियमितीकरण हो गए, आपस में लड़ा दिए गए। 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी हैं, 1,35,000 अनियमित कर्मचारी हैं, उसमें से 45,000 का नियमितीकरण होगा। वो समझाऊंगा उसको आगे। सबसे पहले मैं ये शंका जो आप लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई मेरे आने पर क्या चर्चा हुई थी मालूम, कि किसी विभाग में किसी कार्यालय में 8 पद स्वीकृत है और 12 लोग काम कर रहे हैं, तो 8 का नियमितीकरण होगा, 12 का क्या होगा? इस पॉइंट को थोड़ा भूल जाइए, खास करके इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले याद रखें। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जब भर्तियां हुई तो जल संसाधन विभाग में 250 एक्सेस पद थे और 10% के सीलिंग के कारण किसी का अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो रहा। भाई ने ताकत लगाया, 250 एक्सेस पद होने के बाद भी लोगों का अनुकंपा नियुक्ति हुआ, और ये शर्त रखा गया कि जितने पद खाली होते जाएंगे, पहले ये जो नियुक्त हुए उनको एडजस्ट किया जाएगा, उसी के बाद कोई नई भर्ती होगी। और साहब आज 2 साल में वहां जल संसाधन विभाग में पूरे एडजस्ट हो गए और नई अनुकंपा नियुक्तियां हो गई। आप क्या ये सोच रहे हो, आपस में लड़ रहे हो कि 8 लोग काम कर रहे हैं, 4 पद है तो बाकी 4 का क्या होगा? नियमितीकरण होगा, तब पूरे 8 का होगा। और जब तक ये विभाग में एडजस्ट नहीं होंगे, कोई नई भर्ती नहीं होगी अनुकंपा नियुक्ति को छोड़। दूसरी बात, ना तो शासन के पास जानकारी है, ना हमारे बड़े बड़े कर्मचारी नेताओं के पास जानकारी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वास्तविक में कितने अनियमित कर्मचारी हैं। मैं उसको आपको प्रमाणित कर रहा हूं। कोई बोलता है 1,30,000 है, कोई बोलता है 1.5 लाख है। मैं सबके संगठन में जाता हूं, कुछ लोग नाराज होते हैं, चिढ़ते हैं, उसकी मैं परवाह भी नहीं करता। छत्तीसगढ़ राज्य में 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, वो भी अनियमित में आते हैं। उनको 2,200 रुपया महीना मिलता है। 6 महीना हड़ताल किए भी तो 2,200 से उनका 300 बढ़ा के 2,500 किया गया। वो 2 घंटा स्कूल में सफाई करते हैं। और मैं जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद वाला नहीं हूं, सर्वधर्म समभाव वाला हूं, लेकिन स्कूल सफाई कर्मचारी शब्द से ही स्पष्ट है कि 99% सभी स्वीपर हैं, माने अनुसूचित जाति के लोग। उनके नियमितीकरण की मांग नहीं हो रही है, उनकी मांग यह हो रही है कि हमको अंशकालिक से पूर्णकालिक कर दिया जाए। बात हो गई, अंशकालिक से पूर्णकालिक कर दिया जाए, मतलब 2 घंटा काम करते हैं, उसको बढ़ा करके 8 घंटा काम ले लिया जाए और 2,200-2,500 मिलता है, वो कलेक्टर दर पर 8,000-9,000 परिवार के भरण पोषण के लिए मिल जाए। समझ गए ना? इसी प्रकार स्कूलों में रसोईया कर्मचारी 36,000, वो नियमितीकरण की मांग नहीं कर। नियमितीकरण में उनको 5वीं 8वीं पास से चतुर्श्रेणी भर्ती होना चाहिए, वो भी कलेक्टर दर पर मैंने 7,500-8,000 रुपया मांग रहे। कितना कम हो गया? 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी, 36,000 रसोईया भोजन बनाने वाले कर्मचारी, प्रेरक संघ के 13,000 लोग हैं। प्रेरक शब्द से स्पष्ट है कि गांव में जो लोग अनपढ़ से अंगूठा छापते हैं, उनको पढ़ाना सिखाना, उनको शिक्षक के रूप में रख लिए, फिर निकाल दिए। आज वो नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे, फिर से भर्ती की मांग। तो साहब, जब जब बड़ा आंदोलन होता है, सामान्य प्रशासन विभाग एक पत्र जारी करके आपको हमको खुश कर देता है कि देखो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई करें? कितने कर्मचारी आपके विभाग में अनियमित कर्मचारी हैं? कौन डेली वेजेस है, कौन कलेक्टर दर है, कौन प्लेसमेंट है, कौन दाढ़ी वाला है, कौन साड़ी वाला है, ये जानकारी मंगा के आपको संतुष्ट कर देते हैं।
भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी हमारे मंच में आके बोले थे हड़ताल में, हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे। साहब 4 साल में आपको यही नहीं मालूम है कि कितने लोग कितने विभाग में अनियमित कर्मचारी हैं। जो भूपेश बघेल हमारे मंच में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो ठेका प्रथा बंद हो जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो प्लेसमेंट बंद हो जाएगा। साहब ठेका प्रथा भी जारी है, प्लेसमेंट भी जारी है, बल्कि जो ठेका कालमी कंपनी भाजपा सरकार में लेता था वही कालमी कंपनी अभी कांग्रेस सरकार में भी ले रहा है। रहीमन मुद्रा, राखिए बिल मुद्रा, सब सुन जो हमको पैसा देगा हमारे ठेकेदार। सरकार कोई हो, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है, अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन। सरकारें बदलती हैं। ना मालूम कुर्सी में ऐसी क्या बीमारी है कि कुर्सी में बैठने के बाद वही करने लगते हैं जो पिछले वाले करते थे। मैं 30 जून को रिटायर हुआ हूं, 2 काम कर रहा हूं, दोनों आपके काम का आदमी हूं, मानो या न मानो। एक तो वकालत शुरू कर दिया हूं, दूसरा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया हूं। मैं आपके मंच में बोल सकता हूं कि भाजपा और कांग्रेस ने आपका काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आप सब नियमित होगा। 6 महीने ये भी झूठ नहीं है। पढ़े लिखे लोगों ने पेपर टीवी रोज देखते हो ना, लोग मेरे को गाली दे रहे, महाराज आपको कांग्रेस बीजेपी में जाना था, आम आदमी पार्टी में क्यों चले गए? सबको चखा, हमको चखो। 15 साल भाजपा को चख लिए, 5 साल कांग्रेस को चख लिए। पंजाब में भगवंत मान से मुख्यमंत्री बने, उसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि 35,000 अनियमित कर्मचारियों को मैं नियमितीकरण करूंगा और 3 दिन बाद इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में जाऊंगा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। अब आ जाओ, 45,000 नियमित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में अब पूरा बोल रहा हूं, जब भी नियमितीकरण की कार्रवाई होगी आप सबकी पहले कार्रवाई होगी, सब नियमित होंगे, तब सबका नियमितीकरण होगा, नहीं तो किसी का नियमितीकरण नहीं होगा। और आज की तारीख में छत्तीसगढ़ सरकार में किसी का नियमितीकरण नहीं हो सकता। किसी का बोल रहा हूं ना, अपने ऊपर नहीं लेना। उसका कारण उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण है। आपको उस 58% आरक्षण को कम करके 50% करना है। इतना चालाकी से हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसने ये नहीं किया कि इसका 2 कम कर दो, इसका 4 कम कर दो। उन्होंने कहा 58 से 50 कर दो, अब 8 को कम करना है। सरकार के पाले में बाढ़ डाल दिया। अब ये आपका देवेंद्र साहू और संजय पांडे नेतृत्व कर रहे हैं। कलेक्टर आके बोल दे कि इस हाल में 200 लोग हैं, 10 लोगों को निकाल दो, 90 लोग रहेंगे। किस 10 को निकाल देगा? और जिसको निकालेगा वो कारण पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? तो 58% आरक्षण को घटा करके 50% करना है और सरकार नहीं कर पा रही है। दोनों टोही जैसे बाल झूठते हैं ना, वैसे झूठ रहे भाजपा और कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई दोनों निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर आरक्षण के बारे में क्या निर्णय। इसका परिणाम है साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में सभी प्रकार के भर्ती, सभी प्रकार के पदोन्नति और सभी प्रकार के इंटरव्यू स्थगित हो गए हैं। मालूम है कि नहीं आप बताओ? 65,000 सब इंस्पेक्टर का भर्ती होने वाला था, पीएससी से स्थगित हो गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर और डीएमपीए का इंटरव्यू होने वाला था, वो स्थगित हो गया। और सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो शर्म की बात है, छत्तीसगढ़ में 4th श्रेणी चपरासी की भर्ती पीएससी कर रहा था, वो भी स्थगित हो गया। अब बताओ, आपके यहाँ कोई डिप्टी कलेक्टर है और चपरासी पीएससी से सेलेक्ट होकर आएगा और घंटी मार के बोलेगा मेरे लिए चाय ला दो, आप थोड़ा तो पूछेगा क्यों साहब आप किस साल के बेच के हो? अच्छा आप 22 के हो ना? अरे मैं तो 21 का हूं, मैं को चाय लाऊंगा। भाई तुम भी पीएससी, मैं भी पीएससी। कभी सुने थे पीएससी से चपरासी की भर्ती? तो जब तक आरक्षण का निर्णय नहीं हो जाएगा कोई प्रकार का भर्ती नहीं कर सकते। और इसके करते तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जैसे बंदर इस डाला से उस डाला कूदता है ना, वैसे दोनों पार्टियां कूदते रह जाएंगे, निर्णय कुछ नहीं होगा और भर्ती तो हो ही नहीं सकती। इसलिए
आप अपना दबाव बना के रखें। बुधवार को ये भूपेश बघेल हमारे मंच में बोले थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे ना, कि मैं 10 दिन में नियमितीकरण करूंगा और हमारी सरकार बनेगी तो जॉब सिक्योरिटी, भले नियमितीकरण किसी कारणवश न हो, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। कोई मेरे से खुले मंच में पास कर ले, इस 4 साल की भूपेश बघेल की सरकार में 5000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। नियमितीकरण नहीं हुआ, नौकरी से निकाल दिया गया। हम तो ये बोल रहे हैं पद नहीं है, पैसा नहीं है, मत करो नियमितीकरण। कम से कम जॉब सिक्योरिटी जैसे नियमित कर्मचारी लोग 65 साल तक नौकरी करते हैं, हमको भी 65 साल तक नौकरी करने का अधिकार तो मिलना चाहिए। हम एक बार घुस गए, अनियमित कर्मचारी थे, लोग सोचे समाज परिवार में आदमी का तो नियमित होगा, सब नियमित हुए, शादी भी हो गए, बाल बच्चे भी हो गए। बताइए आप 4000 8000 में बाल बच्चा परिवार चल सकता है? तो साथियों, मेरा इतना सब कहने का एक ही अर्थ है कि अभी वर्तमान में नियमितीकरण की संभावनाएं 0 सन्नाटा है। बड़े बड़े सलाहकार हैं, मुझको मुख्यमंत्री की सलाहकार बना दें तो मैं ये भी बता दूं कि भाई ठीक है, 58 से 50 करना है। इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सबको थोड़ा थोड़ा कम कर दो तो भर्ती भी शुरू हो जाएगा, पदोन्नति भी शुरू हो जाएगा। कोई डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन होकर अपर कलेक्टर नहीं बन सकता, क्या जब तक आरक्षण रोस्टर का फाइनल नहीं होगा हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम 2003 का नियम 5 100 बिंदु रोस्टर की बात करता है। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बोलूंगा अनुसूचित जाति का 12% है, उसको घटा के 10% कर दो, तो घटा दो। अनुसूचित जनजाति का 32% है, बेचारे चिल्ला रहे 12%, उनका पहले ही कम हो गया, उसको 4% घटा के 28% कर दो। और ओबीसी का जो 14% है उसको भी 2% घटा करके आप 12 कर दीजिए। जिसका जितना ज्यादा है उतना ज्यादा कम करिए, जिसका जितना कम है उसका कम कर दीजिए। तो 2 और 2 4 4 8 होते ना, और आप जोड़ दीजिए 12% अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, 32% अनुसूचित जनजाति और 14% ओबीसी, तीनों को जोड़ोगे तो 58% आता है। अब मुख्यमंत्री डर है जिस वर्ग का, जिस संप्रदाय का, जिस समाज का मैं आरक्षण कम करूंगा वो चड्डी पहन के फूल खिला हो जाएगा 2023 के चुनाव में, इसलिए किसी को कम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और मेरा ये कहना है कि आप लोग अपनी एकता बना करके निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। जब भी छत्तीसगढ़ की माटी में नियमितीकरण की बात होगी तो जो लड़ेगा, जो मंच में आएगा, जो हड़ताल करेगा, उसका नाम पहले लिया जाएगा और हम उनके लिए पहले ताकत लगाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।